तो देखो अब एक है परवलय, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल पर आधारित क्वेश्चन है। परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा y इज इक्वल टू एक्स के मध्य क्षेत्र R पर क्षेत्र R पर डबल इंटीग्रेशन R एक्स बाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात कीजिए ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आप दो प्रकार के परवलय 11वीं क्लास में पढ़े थे। देखो सुनो पहले आप पूरी चीज़, चित्र कैसे बनाओगे। ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइप का परवलय। इसका चित्र पिछले साल पढ़े थे, ऐसे होता है ठीक है ना। एक रेखा है y बराबर mx, तो y बराबर mx का चित्र क्या होता है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा y बराबर mx ये है ठीक है। ये परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का चित्र ऐसे बनता है। ये परवलय है, तो ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 1y दिया है, 4a के स्थान पे 1 दिया है, तो परवलय इसी प्रकार का चित्र बनाओगे। फिर देखो y बराबर mx, तो m का मान 1 दिया है, तो y बराबर mx का भी चित्र ऐसे बनेगा। तो इसका चित्र बनाते हैं यहाँ पे। ये परवलय हो गया, ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा हो गई। तो ये क्या हो गया, समाकलन क्षेत्र हो गया, ये जिसको R कहा गया ठीक है। तो समाकलन क्षेत्र जब ये हुआ तो पहले हम क्या करेंगे, परवलय और सरल रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। देखो सरल रेखा कौन सी है, y बराबर x, परवलय कौन सा है, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्यों निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु जब निकालेंगे तो यहाँ से हम लंब खींच देंगे एक, तो आपको इस रेखा का समीकरण मिल जाएगा ठीक है। जब इस रेखा का समीकरण मिल जाएगा तो जो समाकलन क्षेत्र है उसमें एक ऊर्ध्वाधर पट्टी खींचते हैं ना ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर पट्टी जब खींचेंगे तो ये ऊर्ध्वाधर पट्टी किस रेखा से किस रेखा तक खींची जा सकती है इस वक्र में। तो यहाँ ये रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा y एक्स, इसका समीकरण होगा s बराबर 0। अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु जब मिल जाएगा, मान लो इसका प्रतिच्छेद बिंदु मिला 1 तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, s बराबर 1। तो इसकी लिमिट क्या होगी, ये ऊर्ध्वाधर पट्टी समाकलन क्षेत्र के अंदर कहाँ से कहाँ तक बनेंगी, यहाँ से शुरू होंगी या यहाँ तक बनेंगी, s बराबर 1 रेखा तक। तो s की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1 ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पट्टी जो ऊर्ध्वाधर खींचे हैं, किस वक्र से इसकी शुरुआत होती है, किस वक्र तक पहुँचती है। तो किस वक्र से शुरुआत होती है, परवलय से। अब पहुँचती कहाँ तक है, सरल रेखा तक है। तो परवलय का समीकरण क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर से y बराबर एक्स, तो y की लिमिट क्या होगी, एक्स स्क्वायर से x ठीक है। और जो पट्टी खींची गई है वो विचलित कहाँ से कहाँ तक हो सकती है समाकलन क्षेत्र में, x बराबर 0 रेखा से x बराबर 1 रेखा तक है। इस प्रकार की पट्टी यहाँ विचलित हो सकती है ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इधर तो आएगी नहीं, समाकलन क्षेत्र के बाहर हो जाएगा। फिर समाकलन का क्षेत्र ये है ना, ये वाला। तो समाकलन के क्षेत्र के अंदर जो ऊर्ध्वाधर पट्टी है किस रेखा से किस रेखा तक विचलित होगी, तो s बराबर 0 रेखा से s बराबर 1 रेखा तक विचलित होगी, पर उसकी शुरुआत किस वक्र से किस वक्र तक होती है। तो वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से वक्र y इज इक्वल टू s रेखा तक है ये पट्टी पहुंचती है। शुरुआत कहाँ से होती है, y बराबर एक्स स्क्वायर वक्र से, परवलय से, पर पहुंचती कहाँ तक है, सरल रेखा तक पहुंचती है। तो ये y की लिमिट हो गई, y बराबर एक्स स्क्वायर से y बराबर x ठीक है। तो पहले ये निकालें, कन्फर्म करते हैं कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु 1 आता है कि नहीं आता। क्या आता है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा ना। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों वक्रों को हल कर देते हैं। तो एस वाई का जो मान आता है वही प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है ठीक है। तो लिखो, दिया है एक परवलय का समीकरण, एक परवलय का समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 1 तथा
एक सरल रेखा का समीकरण। तो क्या होगा, y बराबर x है। तो सरल परवलय एक और सरल रेखा दो के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए परवलय एक व सरल रेखा दो के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए समीकरण 2 से y का मान एक में रखने पर तो y का मान एक में रखेंगे तो s बराबर क्या होगा, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर x, तो x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। तो s कामा s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1। तो s के दो मान आए, एक 0 और एक 1। तो जब x बराबर 0 तो y बराबर x, तो y बराबर 0। और जब x बराबर 1 तो y बराबर x, तो y बराबर 1। तो प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन मिले, एक तो मूल बिंदु मिला 0 0 और दूसरा p मिल गया, मान लो ये p है। तो p का निर्देशांक क्या है, 1 1। s का मान 1 तो y का मान भी 1। तो यहाँ पे जब लंब खींचेंगे रेखा का, यहाँ बिंदु p से इस s अक्ष पर pm, तो pm का समीकरण हो जाएगा s बराबर 1। ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये मूल बिंदु है 0 0, तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, 1 0। तो s की लिमिट क्या है, 0 से 1। आइए ऊर्ध्वाधर पट्टी किस वक्र से किस वक्र तक पहुंचती है, y बराबर x स्क्वायर से y बराबर x तक पहुंचती है। ठीक है ना। तो लिखते हैं अब r के स्थान पे सीमा लिख देंगे अगले स्टेप में। ऊपर की दो लाइन मिटाएं। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ये 0 से 1 की लिमिट हो गई, y की लिमिट क्या होगी, x स्क्वायर से x। ये होगा x प्लस y और ds dy। ठीक है ना। अब देखो इसका समाकलन करेंगे तो पहले इंटीग्रेशन आप 0 से 1 लिखो। अब इसका y के सापेक्ष समाकलन करेंगे पहले, तो s कांस्टेंट हो जाएगा। और इसका क्या होगा, x ये y स्क्वायर और ये dy और x स्क्वायर से x, ऐसे यहाँ लिख दो बाहर ds। पहले y के सापेक्ष समाकलन इसका करते हैं, फिर जो रिजल्ट आए उसका इसके सापेक्ष करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से 1 x। इसका समाकलन किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष ना। तो s कांस्टेंट माना जाएगा, तो x ये y स्क्वायर अपान 2, y स्क्वायर का समाकलन y क्यूब अपान 3 और लिमिट क्या रख दोगे, x स्क्वायर से x और dx। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से 1 ये x है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो y के स्थान पे पहले उच्च सीमा s लिखो, तो x इंटू क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर बटे 2। y के स्थान पे क्या लिखेंगे, x का क्यूब अपान 3, ये उच्च सीमा हुई, माइनस निम्न सीमा। तो x इंटू एक्स का स्क्वायर अपान 2 और ये होगा x, y के स्थान पे x स्क्वायर लिखना है ना, तो x स्क्वायर का स्क्वायर ना। और ये देखो y के स्थान पे क्या लिखोगे, निम्न सीमा x स्क्वायर का क्यूब अपान 3 ऐसे। और ये होगा ds, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। पहले हम y के स्थान पे क्या रख दिए, x, ये आ गया। फिर y के स्थान पे क्या रखना है, x स्क्वायर ना, तो s लिखवे करेंगे। y के स्थान पे x स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे बटे 2। फिर y के स्थान पे x स्क्वायर लिखेंगे, पावर 3 भी लगाएंगे। ठीक है, ये आ गया। i इज इक्वल टू 0 से 1 x रहने दो, ये होगा s क्यूब अपान 2, s क्यूब अपान 3 और ये माइनस
ये क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 तो एक्स की पावर 5 हो गया बटे 2, एक्स की पावर 6 बटे 3 ये हुआ, और ये डी एक्स। अब क्या करेंगे इसको, आई इज इक्वल टू 0 से 1 ये एक्स है, ये क्या होगा एस क्यूब अपान 3 2 एस क्यूब अपान 3, ठीक है, माइनस एस की पावर 5 बटे 2 और माइनस एस की पावर 6 बटे 3, और ये क्या होगा डी एस। अब इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। ये चित्र तो बना लिए होगे कि नहीं है, अब चित्र थोड़ा हम मिटाए देते हैं, सीमा के लिए चित्र बनाना जरूरी रहता है। अब देखो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या होगा 0 से 1, सुनो इसको क्या करेंगे 2 3 2 3 का एलसीएम, तो क्या आएगा 6, बाहर एस रहवे करेगा ये वाला, ये क्या लिखोगे 6 में 2 का भाग तो 3 आएगा 3 एस क्यूब, और 6 में 3 का 2 एक्स क्यूब, 2 तिहाई तो 3 एस की पावर 5, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 दूना तो माइनस 2 एस की पावर 6, और ये क्या होगा डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ 0 से 1, ये एक्स तो रहबे करेगा, ये होगा 5 एक्स क्यूब माइनस 3 एस की पावर 5 2 एस की पावर 6, और बटे क्या होगा 6, और ये होगा डी एस। 1/6 को बाहर निकाल लेते हैं, और 0 से 1 लिखे रहो, एस का अंदर गुना करो तो 5 एस की पावर 4 3 एस की पावर 6 2 एस की पावर 7, और ये क्या होगा डी एस। अब इसका समाकलन फिर से करते हैं तो क्या होगा 1/6 रहेगा, और 5 एस की पावर 5/5 3 एस की पावर 7 7/7 और 2 एस की पावर 8/8 ऐसे, और लिमिट क्या रखेंगे 0 से 1। अब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो क्या होगा 5 5 तो कट गया, एस की पावर 5 3 एस की पावर 7/7 2 चौको 8 एस की पावर 8/4, लिमिट 0 से 1। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1/6 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 1 की पावर 5 3 1 की पावर 7/7 1 की पावर 8/4 ऐसे, ये उच्च सीमा ये निम्न सीमा, तो निम्न सीमा तो सब शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी को क्या लिख सकते हैं देखो आगे, तो i इज इक्वल टू ये होगा 1/6, और ये क्या होगा 1 और माइनस 3/7 माइनस 1/4 ऐसे। तो i इज इक्वल टू 1/6, इसके नीचे 1 7 4 कैल्शियम 1 7 4 हैं, हाँ 28 यहाँ लिख दो, 7 चौक 28 4 3 12 4 7 28 ये हुआ। तो आई इज इक्वल टू 1/6, 28 से 12 7 क्या होता है 19 निकल गया तो 9 बचा, 9/28 3 दूना 6 3 तिका 9, तो आई इज इक्वल टू 3/56 ये आंसर, ठीक है 3/56, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लिख ले मिटा दें। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी कई साल आ चुका है, सब इम्पॉर्टेंट जितने बताए जा रहे हैं। इंटीग्रेशन आप यहाँ पे देखो, डबल इंटीग्रेशन
एक्स बाई डी एस डी वाई, एक्स बाई डी एस डी वाई का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए जहाँ समाकलन क्षेत्र, जहाँ समाकलन क्षेत्र, समाकलन क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश जिसके लिए, प्रथम चतुर्थांश जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए x प्लस वाई इज लेस देन 1 है। तो ये आप लोग पढ़े थे 11वीं क्लास में। देखो सब 11वीं क्लास में बेस की ज़रूरत थी, यदि अच्छे से पढ़े हो तो सब समझ में आएगा। देखो आप ये पढ़े थे रेखा का समीकरण, जो रेखा एस एच को यहाँ बताए थे आपको, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, ये ए पर काटती है, बी पर काटती है एस एच को, वाई एच को, तो इसका निर्देशांक ए 0 होता है, इसका निर्देशांक 0 बी। तो ऐसी सरल रेखा का समीकरण ये होता है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और लेस देन भी है, तो ये क्या है, असमीकरण है। तो इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक को एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और एक एक्स प्लस वाई इज लेस देन 1 है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स अपान 1 प्लस वाई अपान 1 इज इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं। बटे में 1 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये सच को जहाँ काटती है, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी 1 इकाई है। जैसे यहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी a इकाई है और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी b इकाई है, तो रेखा का समीकरण s अपान a प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। तो इस रेखा का समीकरण जब s अपान a वाई अपान a इज इक्वल टू 1 है, तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, एक, तो इसका निर्देशांक 1 0 होगा, इसका निर्देशांक 0 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 1 इकाई होगी, ये भी दूरी 1 इकाई होगी। तो ये त्रिभुज बन गया, ये समाकलन क्षेत्र है। क्या है ये, समाकलन क्षेत्र। अब समाकलन क्षेत्र में क्या करेंगे, समाकलन क्षेत्र में हम एक ऊर्ध्वाधर पट्टी खींचेंगे। तो ये ऊर्ध्वाधर पट्टी खींच दिए, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर पट्टी खींचे। तो ये ऊर्ध्वाधर पट्टी समाकलन क्षेत्र के अंदर किस रेखा से किस रेखा तक विचलित कर सकती है। तो इसका नाम क्या है, वाई अक्ष, जिसका समीकरण होता है s बराबर 0। आइए कि यहाँ इस रेखा पर इस बिंदु से एक रेखा खींच दो, इसके समांतर, वाई अक्ष के समांतर, तो इसका समीकरण होगा s बराबर 1। ठीक है, तो समाकलन क्षेत्र के अंदर ये पट्टियाँ कहाँ तक खींची जा सकती हैं, ऐसे यहाँ भी खींची जा सकती है, यहाँ भी खींची जा सकती है, यहाँ तक खींच सकते, इस रेखा तक खींची जा सकती हैं ऊर्ध्वाधर पट्टी समाकलन क्षेत्र के अंदर। शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से भी खींची जा सकती है। शुरुआत होगी s बराबर 0 रेखा से, और खींची कहाँ तक जा सकती हैं, x बराबर 1 रेखा तक। तो s की लिमिट हो गई, इसका निर्देशांक होगा 0 0, इसका निर्देशांक 1, तो लिमिट s की क्या हुई, 0 से 1, 0 से 1 s की लिमिट। अब ये पट्टी की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ तक पहुँचती है, तो पट्टी की शुरुआत होती है s अक्ष से। तो s अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, s अक्ष का समीकरण y बराबर 0। तो y बराबर 0 से y बराबर, ये कौन सी रेखा है, y बराबर 1 माइनस एक्स, s प्लस वाई इज इक्वल टू 1 रेखा है ये, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो y की लिमिट क्या होगी, y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये समाकलन क्षेत्र R है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिख दो R और ये होगा एक्स वाई और डी एस डी वाई। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 और इंटीग्रेशन ऑफ y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस एक्स। और यहाँ लिख दो एक्स वाई डी एस डी वाई। ठीक है, यहाँ लिखे थे समाकलन क्षेत्र, समाकलन क्षेत्र R में ऊर्ध्वाधर पट्टी x बराबर 0 रेखा से x बराबर 1 रेखा तक विचलित
विचरित होती है, वैरी करती है, तथा यह पट्टी y बराबर 0 रेखा से y बराबर 1 - x रेखा तक पहुंचती है, रेखा तक पहुंचती है। इसलिए s की लिमिट क्या हुई, 0 > x <r = 1। अब y की लिमिट क्या हुई, 0 > y <r = -x। तो ये s की लिमिट हो गई, और ये क्या हो गई, y की लिमिट। y की लिमिट 0 से 1 - x, s की लिमिट 0 से 1 समाकलन क्षेत्र का, ठीक है। इसलिए समाकलन क्षेत्र r की सीमा, समाकलन क्षेत्र r की सीमा, समाकलन क्षेत्र r की सीमा। गांव में खेत में जब मेढ़ बनाई जाती तो आर उसको भी कहते हैं, जानते हो? नहीं जानते? गांव के रहने वाले नहीं हो? जैसे खेत में है, ये पटिया उनकी है, ये पटिया उनकी है, तो इसको क्या बोलते हैं, आर नहीं बोलते। जहाँ रास्ता बनाया जाता है कि इसका पार्ट बना देगा, ये ए भाई का है, ये बी भाई का है, तो यहाँ से जो बनाई जाती है इसको क्या बोलते हो आप गाँव में? नहीं जानते? पूछ लेना पापा से, घर वाले सदस्यों से। इसको आर ही बोलते हैं, आर बोलते हैं। अब आर का मतलब क्या होता है, ये तो आर तो हम माने हैं, तो यहाँ पे सीमा उसी प्रकार से सेट हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं आर। चलो आर या मेढ़ जिसको बोलते हो। अब सुनो, तो ये क्या होगा, 0 से 1, और ये क्या है, y बराबर 0 से y बराबर 1 - x, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये y की सीमा है, तो ये वाला इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे, तो y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन साइन हटेगा। तो y के सापेक्ष जब समाकलन करें तो s वाला क्या माना जाएगा, अचर, तो s को बाहर निकाला जा सकता है, प्लस उसके साथ हो तो नहीं निकाल सकते थे, उसी में अचर का काम कराते। लेकिन यहाँ x इंटू में है ना, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे मान लो क्या रहता है, x² + 7 है, ठीक है, और 7x² है, तो 7x², तो 7 को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करते 7 को साथे में लिखे रहेंगे, s के सापेक्ष करेंगे तो, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 7 को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ y के सापेक्ष समाकलन करना तो सचर माना जाएगा, तो यहाँ इसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इंटू में है, प्लस उसके साथ होता तो नहीं निकाल सकते थे। तो क्या करेंगे इसको, अब इसी को हम i मान लिए। अब इसको देखो, 0 से 1 लिखे, s को बाहर निकाल लिए, समाकलन करना y के सापेक्ष, तो y dy, लिमिट क्या है इसकी, 0 से 1 - x। अब फिर इसका समाकलन करने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ, ds। तो i = क्या होगा, 0 से 1x, ये क्या होगा, y² 2, लिमिट 0 से 1 - x, ये ds, ठीक है। हाँ, क्या किया जाए, इसमें उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा किया जाए। इसका चित्र बना लिए हो क्या, कि नहीं बना पाए? हाँ, सब लिखना पड़ेगा, वो देखते रहोगे नोट्स बना के तो सब याद हो जाएंगे परीक्षा तक में। तो देखो यहाँ पे 0 से 1 पलटाने का काम रोज करो, फेयर कॉपी को। ये 2 आ गया, ये क्या होगा, y² 0 से 1 - x। जो काम आपके कंट्रोल में है उसको करो, आगे का काम प्रकृति करती है। अब देखो यहाँ पे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो y के स्थान पे उच्च सीमा लिखते हैं, तो 1 - x² लिख दिया। और फिर y के स्थान पे क्या लिख देंगे,
y के स्थान पे 0 तो 0 का स्क्वायर और फिर ds। तो i इज इक्वल टू क्या है 0 से 1 x/2 1 माइनस इसका होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स ये एक्स स्क्वायर ये क्या हुआ ds। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से 1 x/2 और ये क्या होगा 1 माइनस 2s प्लस एक्स स्क्वायर ये होगा ds। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0 से 1 x/2 इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये ds। तो i इज इक्वल टू 1/2 0 से 1 ये x है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 और ये ds। ठीक है तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 1/2 और 0 से 1 s का अंदर गुणा कर दो तो s³ माइनस 2s स्क्वायर प्लस एक्स और ये क्या होगा ds। अब इसका समाकलन करो s के सापेक्ष किसके सापेक्ष s के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो क्या होगा 1/2 तो बाहर निकाल लिए हैं समाकलन करेंगे s³ का तो क्या होगा s की पावर 3 प्लस 1/3 प्लस 1 ये क्या होगा 2s की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 और ये होगा s की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 और लिमिट क्या रख देंगे 0 से 1। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 s की पावर 4/4 2s³ 3 s स्क्वायर 2 0 से 1 ये क्या होगा ds। समाकलन हो गया ना ds क्या है लिखते हैं ठीक है। s की घात n वाला जानते हो ना फार्मूला s की घात n का इंटीग्रेशन क्या होता है s की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। i इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करो तो 1 की पावर 4/4 2 इंटू 1 की पावर 3/3 1 का स्क्वायर 2 ये उच्च सीमा हो गई निम्न सीमा तो सब 0 होगा यही ना। अब इसको क्या लिखेंगे i इज इक्वल टू 1/2 तो 1/4 ये होगा 2/3 और 1/2 ऐसे। तो i इज इक्वल टू 1/2 ये एलसीएम क्या होगा 4 3 2 का एलसीएम 12 है 4 त्याई 3 चौक 4 दूना 8 2 छक्का 12। ठीक है अब क्या करेंगे इसको तो i इज इक्वल टू 1/2 6 और 3 9 9 से 8 निकला बटे 12 तो i इज इक्वल टू 1/2 ये 1/12 तो 1/24 ये i की वैल्यू होगी। ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखो एक और है कितने बच गए हैं 57 तब कहाँ बताएंगे कल बताएंगे अब जाओ अब संडे को टेस्ट लेंगे इन्हीं को तैयार डबल टेबल इंटीग्रल तैयार करके आना। हाँ डबल टिपरल और वो भी दे देते हैं थोड़ा सा गामा फंक्शन पर आधारित हुए। ठीक है कम देंगे ताकि आओ अब इसलिए दे रहे हैं कम नहीं आएंगे सर तबीयत सही संडे बहुत खराब है तो उस बार हाँ 9 बजे से टेस्ट है 9 से 11 आज फ्राइडे है कल अभी सैटरडे है परसों होगा। टाइम लगा के इनको तैयार कर